दोस्तों, आज की कहानी है। बहुत जो तेरे मायके में होता था वह ससुराल में नहीं होगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रिया बस अभी डॉक्टर से मिलकर ही आई थी। तभी सास मर्दुला जी ने स्नेह से पूछा, सब ठीक तो है ना रिया? जी मम्मी, सब सही है, सारी रिपोर्ट सही आई है। मुस्कुराते हुए रिया ने कहा, अब तू आराम कर ले, मैं तेरे लिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय बनाती हूँ। कहते हुए मर्दुला जी रसोई में चली गई। अरे डॉक्टर के ही तो होकर आई है, इतनी कौन सी थक गई है? तो मेरी भी चाय बना कर लाओ। हम ससुर और बहू बैठकर संतरस की एक एक बाजी खेलते हैं। ससुर महेश बोले, इतनी बार बोला है कि रिया को आराम करने दिया करे और बहू नहीं रिया ही बोला करे। गुस्से से मर्दुला बोली, तुम्हारे लिए रिया होगी पर मैं तो इसे बहू ही बुलाऊंगा। हर बार की तरह से डांटते हुए महेश बोले। सास ससुर की मीठी मीठी नोक झोंक कब गुस्से का रूप ले जाए पता नहीं था, इसलिए रिया ने दोनों को ठंडा करते हुए कहा, अरे अरे मुझे रिया और बहू दोनों ही नाम पसंद है और संतरस की बाजी में तो पापा आज मेरी ही जीत होगी। बस अभी कपड़े बदल कर आई। कहती हुई रिया कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर में ससुर और बहू की संतरस की बाजी चली और हर बार की तरह ससुर महेश जानबूझकर प्रिया से हार गए और उसको बच्चे की तरह खुश होते देख मुस्कुरा उठे। चल बहुत हुआ, अब थोड़ी देर आराम कर ले, फिर रात का खाना तो तुझे ही बनाना है ना? मुस्कुराते हुए मर्दुला ने कहा, तूने कहा था आज चटपटे सूखे आलू की सब्जी समीर के लिए तू ही बनाएगी। हाँ मम्मी, याद है मुझे, बस थोड़ी देर आराम करके बना दूंगी। मुस्कुराते हुए रिया ने कहा और कमरे में आराम करने चली गई। पलंग पर लेटी पर आजकल नींद कहाँ आती थी उसको, बस मन ऐसे ही पुरानी यादों में खो गया। दिसंबर का महीना चल रहा था, अभी 6 महीने पहले ही तो बात है और आंखें बंद करते ही 1 साल पुराना दृश्य आंखों के आगे सचित्र की भांति घूमने लगा। 1.5 वर्ष पूर्व रिया और समीर का विवाह हुआ था। ये कोई प्रेम विवाह नहीं था, बल्कि दोनों के माता पिता ने भली भांति देख परख कर दोनों का गठबंधन किया था। रिया जिसने बचपन से ही सोच रखा था कि वह एक कामकाजी महिला के रूप में अपनी पहचान बनाएगी और शुरू से ही पढ़ने में भी बहुत तेज थी। बड़े बड़े सपने थे उसके और महेश और मर्दुला जी को भी उसकी नौकरी करने से कोई आपत्ति नहीं थी। दफ्तर में काम करना कोई आसान नहीं होता। सुबह 8 बजे रिया दफ्तर के लिए निकलती और रात लगभग 8 बजे ही घर में पहुंचती थी और आते ही कुछ घर का हल्का फुल्का काम करके सोने चली जाती थी। कहने को तो विवाह को 1 साल हो गया था, परंतु परिवार से जुड़ कहाँ पाई थी। और फिर 6 माह पहले एक दिन अचानक उसे पता चला था कि वह माँ बनने वाली है। रिया के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी, मानो इतनी जल्दी इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थी। और अभी तो उसे अपने जीवन में कुछ मुकाम हासिल करने थे। समीर, हमें ये बच्चा गिराना होगा, मैं इस बच्चे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, रिया ने कहा था। रिया यदि पहले सब कुछ प्लानिंग सोच समझ कर की होती तो और बात थी, परंतु जब ये तुम्हारी कोख में आ ही गया है तो मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। मुझे तो ये बच्चा हर कीमत पर चाहिए ही चाहिए, समीर ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था। पर इसके लिए मुझे अपने करियर को छोड़ना पड़ेगा, उस करियर को
जिसके लिए मैंने पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करी, और अब तुम चाहते हो कि मैं इतनी जल्दी अपने करियर को दांव पर लगा दूं। नई नई नौकरी है, लंबी छुट्टी भी नहीं मिलेगी और तरक्की भी जाएगी। मेरी रिया ने दलील देते हुए कहा था, कुछ वर्षों के लिए तुम नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती हो? उसके बाद नौकरी कर लेना, डिग्री कहीं जा थोड़ी ही रही है। पहले परिवार जरूरी है या नौकरी? और पता है ना, एक बार उम्र निकल जाने के बाद में माँ बनना कितना मुश्किल होता है। सास मर्दुला ने भी रिया को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। नहीं माँ, मैं घर में बैठकर एक घरेलू महिला के रूप में जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे तनाव भरी जिंदगी नहीं चाहिए। इतने क्रोध से रिया ने कहा कि मर्दुला जी हैरान रह गई। आज तक उन्होंने रिया का ऐसा रूप नहीं देखा था। पति और बेटे के सामने कोई ऊंची नीची बात ना हो, इसलिए वे चुप रह गई, परंतु समझ गई थी कि रिया के मन में कुछ तो ऐसी बात है जो उसके मन में गांठ की तरह फंसी हुई है। अगले दिन मौका देखकर अकेले में रिया को अपने सीने से लगाते हुए उसका दर्द जानने की कोशिश की, और वो मानो एक बच्चे की तरह बिलखलाने लगी। मम्मी, ऐसा नहीं है कि मुझे बच्चों से प्यार नहीं है। ऐसी कौन सी औरत होगी जिसे माँ बनना अच्छा नहीं लगता? और आजकल तो लड़कियों को माँ बनने में कितनी परेशानी आती है, परंतु देखो ना, बिना किसी इलाज के मेरी गोद तो जल्दी ही भर गई। परंतु कहते कहते रिया चुप हो गई। बेटा, तेरे मन में जो कुछ भी है आज खुल के बोल। ये सोच कि तू अपनी सास से नहीं, एक सहेली से बात कर रही है। आखिर क्या पता मैं तेरे दर्द को समझ सकूं। मर्दुला जी के अनुभवी, सबर और स्नेह भरे स्पर्श से रिया को उसके दिल की बात कहने के लिए मजबूर कर दिया। मम्मी, मैंने अपने मायके में हमेशा अपनी माँ का तिरस्कार होते देखा। कारण था मेरी माँ का घरेलू होना और सासी का कामकाजी होना। हर जगह दादी और पापा, यहाँ सभी लोग सासी को अधिक माँ सम्मान देते थे, और मेरी माँ एक घरेलू सहायिका के रूप में ही उम्र भर रही। मेरे दिल में ये बात घर कर गई और मैंने ये ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने जीवन में काम को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि घर में हमेशा उसी स्त्री का सम्मान होता है जो कामकाजी होती है। और अगर मैंने अभी इस बच्चे को जन्म दिया तो मेरा करियर दांव पर लग जाएगा, और बाद में एक बार जो नौकरी छूटी तो फिर वह दोबारा नहीं लग पाएगी। रिया की बात को सुनते ही मर्दुला जी ने रिया को गले से लगा लिया। बस मेरी बच्ची, इतनी सी बात जो तेरे मायके में होता था वो ससुराल में ना तो होता था और ना ही कभी आगे होगा। मैं भी तो कामकाजी नहीं हूँ, घरेलू हूँ, परंतु तेरे ससुर और समीर की बिल्कुल भी ऐसी सोच नहीं है। और सिर्फ 2-3 साल की बात है। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा तो तुम वापिस नौकरी पर जाना शुरू कर देना, और मैं भी तो खाली रहती हूँ। बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ माँ और पिता की थोड़ी होती है, दादा दादी के भी तो कुछ फर्ज होते हैं ना। उस बात की चिंता बिल्कुल मत कर, और यदि तू कुछ भी नहीं करेगी तो भी एक घरेलू औरत अपने बच्चों में संस्कार और उनकी परवरिश में जो अपना समय देती है, उसकी तुलना एक औरत के वेतन से तो कभी की ही नहीं जा सकती। मर्दुला जी ने रिया के संशय को दूर कर दिया। मर्दुला जी की बात मानकर रिया ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि वह खुद भी तो अपने ससुराल और बच्चे के साथ वक्त गुजारना चाहती थी। और जब से इस्तीफा दिया था, रिया यही बात सोचती थी कि विवाह को 1 साल हो चुका था, परंतु अभी तक मैं सास ससुर के इतने
करीब नहीं जा पाई थी जितना घर रहते हुए मैं उनको समझ पाई हूँ। आज उसे लग रहा था कि उसका नौकरी छोड़कर कुछ वर्षों का विराम लेने का फैसला ज्यादा उचित है। अभी इन सब बातों में रिया खोई हुई थी कि मर्दुला जी की आवाज आई, रिया आलू मैंने उबाल कर रख दिए, आकर सब्जी बना लेना। मर्दुला जी की बात सुनकर रिया पुनः वर्तमान में लौट आई थी।